ओके, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन में डिप्लोमा करूं कि डिग्री करूं, या मुझे रियली इस फील्ड में करियर करना चाहिए या नहीं। इस कन्फ्यूजन की असली वजह है कि इस फील्ड के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर अक्सर मैं देखता हूँ कि इस फील्ड के बारे में लोगों में ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, चाहे वो इनकम के बारे में हो या इस फील्ड के काम के बारे में। इस वीडियो में हमने टोटल 5 पॉइंट रखे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने सेकंड लास्ट इस वीडियो में हमने रखा है, जो इंटीरियर फील्ड सिलेक्ट करने में हमें सबसे ज़्यादा क्लियरिटी देता है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअल में इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है। बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमें एक वेकेंट रूम मिलता है, तभी इंटीरियर डिज़ाइन का रोल चालू होता है। इंटीरियर डिज़ाइनर रूम के अंदर का काम देखता है, जैसे कि फर्नीचर प्रॉपर अरेंज करना, टोटल रूम को अपने डिज़ाइन के थ्रू अट्रैक्टिव बनाना। पर खाली इंटीरियर डिज़ाइन रूम को अट्रैक्टिव ही नहीं बनाता है, रूम को कंफर्टेबल बनाने का काम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा, ये तो इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। पर आप जितना समझ रहे हैं उतना ही आसान नहीं है। जब हम कोई रूम का काम स्टार्ट करते हैं तो हज़ारों प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसे सॉल्व करने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अगर आपको इंटीरियर का प्रॉपर नॉलेज चाहिए और इस फील्ड में आपको एंटर करना है तो उसका आपको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन। इंटीरियर डिज़ाइन में आप डिग्री भी ले सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा भी 2 टाइप के होते हैं, एक फुल टाइम और दूसरा होता है हाफ टाइम। फुल टाइम डिप्लोमा में आपको नॉर्मल कॉलेज का टाइम है, जैसे कि हमारा रेगुलर कॉलेज का टाइम रहता है, वैसा ही फुल टाइम आपको अटेंड करना पड़ेगा। और जो दूसरा पार्ट टाइम डिप्लोमा रहता है वो आप काम करते करते भी सीख सकते हैं। वो कॉलेज में वीकेंड और इवनिंग में होता है, 1-2 घंटे के लिए। पर मेरी मानो तो आप फुल टाइम डिप्लोमा ही चूज करो, क्योंकि उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है कंपेयर टू पार्ट टाइम डिप्लोमा। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑलरेडी आप किसी दूसरे फील्ड में है और आप इसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप जरूर पार्ट टाइम डिप्लोमा कीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और साइड बाय साइड आपका एजुकेशन भी चलता रहे। डिग्री की वैल्यू इतनी मुझे यहाँ नजर नहीं आती है। डिप्लोमा में सारी एसेंशियल चीजें कवर हो जाती है। डिप्लोमा का ड्यूरेशन 1 ईयर भी रहता है और 2 ईयर्स का भी रहता है। डिग्री का ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल रहता है। 10th पास पढ़ा लिखा कोई भी इंसान इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। पर अगर वही हम डिग्री करना चाहे तो हमें 12th पास होना जरूरी है। एडमिशन से पहले आपकी एक प्री एग्जाम टेस्ट होती है और उसके मेरिट के बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। पर एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इस फील्ड में एजुकेशन ले रहे हो तो किसी अच्छे रिकॉग्नाइज कॉलेज से ही एजुकेशन करें, उससे आपको फ्यूचर में जरूर फायदा होगा। तो ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने एजुकेशन पूरा कर लिया, बिल्कुल मन लगा के पढ़ लिया। क्या इसके बाद आपके पास इतना पोटेंशियल होगा कि आप एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। उसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, नेचर ऑफ जॉब। इंटीरियर फील्ड में थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, तो उससे कई गुना प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होना जरूरी होता है। इंटीरियर का काम मेनली 2 टाइप का होता है, डिजाइन प्लानिंग एंड साइट एग्जीक्यूशन। डिजाइन पार्ट में हम कंप्यूटर पे प्लान्स बनाते हैं, वो 3D और 2D फॉर्मेट में होते हैं। उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी होता है। अब करते हैं साइट एग्जीक्यूशन की बात। इसमें हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने मिलता है। जो हम प्लान और डिजाइन पेपर पर बनाते हैं वही हमें एक्चुअल साइट पर डिलीवर करना रहता है। यहाँ हमें फर्नीचर, सीलिंग, फ्लोरिंग और प्लम्बिंग ऐसे ही और भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करना पड़ सकता है, इसलिए हमें टेक्निकल नॉलेज का पता होना जरूरी होता है। तो आपने इतना तो जान लिया कि इंटीरियर डिजाइन में किस टाइप का काम होता है, पर आप इस फील्ड में आने से पहले कुछ तो सोच के आए होंगे कि मुझे इतना सो एंड सो इनकम मिलना चाहिए। एग्जैक्ट कितना मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। आइए पैसा पानी के बारे में बात करते हैं। इनकम। जब हम कॉलेज से जस्ट पास आउट होके निकलते हैं और एज अ फ्रेशर किसी फर्म में ज्वाइन होते हैं, तो हमें एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग में 10,000 से लेकर पेमेंट स्टार्ट होती है और आप एक्सपर्ट बनते बनते आपको मंथली 50 से 60,000 तक सैलरी मिल सकती है। इसके आगे आप अगर डिजाइन हेड बन जाते हो तो आपको मंथली 1 लाख से 1.5 लाख तक मंथली सैलरी आपको मिल सकती है। पर इससे ज्यादा सैलरी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये फील्ड में। पर अगर हम बिजनेस पॉइंट व्यू से इस करियर को देखें तो कंपेयर टू सैलरी ऑब्वियसली बिजनेस में ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसका एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं आपसे कह नहीं पाऊंगा, पर सैलरी से 10x इनकम हमें बिजनेस में मिलता है। इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस में हमें ज्यादा पोटेंशियली ग्रोथ मिलती है, क्योंकि ये बिजनेस लेस कैपिटल से चालू होता है। ओके, तो अब वक्त आ गया है जो मेरा इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट पॉइंट है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिसका जिक्र किया था, तो उसको रिवील करने का टाइम अब आ गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, स्किल।
वैसे ऊपर दिए गए पॉइंट से आपको बेसिक जानकारी तो मिल सकती है, पर अगर आपको डीप में सर्च करना है, एनालाइज करना है तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि स्किल का रिलेशन आपके डायरेक्ट पर्सनालिटी से होता है, क्योंकि अलग अलग करियर को अलग अलग पर्सनालिटी बनी हुई है। ऑफ कोर्स इंटीरियर डिजाइन एक क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फील्ड है, तो इसमें क्रिएटिविटी का होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर ही क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं तो यू आर वेलकम। इंटीरियर डिजाइनर को भी प्रोजेक्ट में आए हुए प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना पड़ता है, बट डोंट टेक अ टेंशन। कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आप आपके अंदर बाद में भी धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस इंटीरियर डिजाइन का स्कोप इंडिया में कितना है वो हम रिसेंट की गई रिसर्च से जान सकते हैं। उस रिपोर्ट को हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं इस फील्ड की डिमांड जानने के लिए। स्कोप, इंटीरियर डिजाइन का मार्केट हर साल 8.81% से बढ़ रहा है, पर स्किल्ड डिजाइनर की इंडिया में बहुत कमी है। इससे हमें पता चलता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। फाइनली मैं यही कहूँगा कि करियर कौन सा भी चॉइस करो, पर प्रॉपर एनालिसिस के साथ चूज किया हुआ करियर आपको उस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। ऊपर बताए गए पॉइंट में अगर आप फिट बैठ रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप रेडी है एक न्यू इंटीरियर जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो डोंट वेट, आपको उसके मेन प्रिंसिपल जानना जरूरी है। डिजाइन प्रिंसिपल इंटीरियर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो अभी एंड स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है आपको, उसमें हमने इंटीरियर डिजाइन बैलेंस प्रिंसिपल का टॉपिक डिटेल में बताया है। इससे आपको इस फील्ड के बारे में भी थोड़ी आइडिया आएगी। तो मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी डिजाइन जर्नी।